पीले वाले डब्बे में बम? मुहूर्त समाप्त होने में थोड़ा ही समय बचा है, जल्दी से अंगूठी पहनाइए। कहाँ चला गया? कहाँ गया वो डब्बा? आखिर वो कौन था जिसने लड्डू के डब्बे में दम लगाया था? कहाँ है? अब क्या करें? पीला डब्बा इस बच्चे के हाथ में, इसी में बम है। गौरी को लो, गौरी चलो। जाओ गौरी तुम यहाँ से। कृष्णा बेटा तू। दादी दादी आप जाइए यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से बेटा, जाओ इसे लेके जाइए। जीत कृष्णा चलो यार। जी तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? चलो यहाँ से। हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ, मुझे कुछ हो जाएगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से। कृष्णा बेटा तो ठीक है ना? हाँ दादी आप ठीक है, आप तो ठीक है ना? आपको कुछ नहीं हुआ? कोई चोट नहीं आई? सब ठीक है ना? महादेव की कृपा है कि सब सुरक्षित हैं। आज हमारी कृष्णा की वजह से इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। झूठ झूठ नाटक था ना ये सब कुछ तुम्हारा। पहचान तो तुम्हें गए थे कृष्ण, मगर तुम इतना नीचे गिर सकती हो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम चाहती ही नहीं थी कि कभी भी हमारी और जीत की शादी हो या फिर ये सगाई हो। क्या बोले जा रही हो तुम? दिमाग फिर गया है तुम्हारा? अरे हम ऐसा क्यों चाहेंगे गौरी? हमारी बदौलत ही तो ये सगाई हो रही है, हमें ने तो कहा। इसीलिए क्या ना तुमने ये सब कुछ चाहती थी तुम? नहीं किया तुमने ये सब? हाँ तो हमारे एक ना सीधे से सवाल का जवाब दो कि उस टेबल पर वो सारे बॉक्सेस किसने रखे थे? तुमने रखी थी या नहीं? सगाई की अरेंजमेंट्स तुमने की थी ना? मिठाई तुमने रखी थी कि नहीं कृष्णा? हाँ हमने रखी थी। और वो पीला डब्बा देख लिया आप सबने? अब वो आपने देख लिया? आपको ना यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे अमू, लेकिन आपको तो हमारी बात समझ ही नहीं आ रही थी ना। ये है असलियत। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। पहले हमारी सगाई का मुहूर्त और तारीख निकलवाई, फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान किया और सारे मेहमानों को यहाँ से भगा दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया और फिर सबको बचाने का नाटक भी किया और महान बनने का नाटक किया। बहुत बोल लिया। तुम्हारे इस तरह चीख चीख के बोलने से ना हम फंस नहीं जाएंगे। समझी? हम कह रहे हैं ये सब कुछ हमने नहीं किया। अरे अगर हमें ये सब करना होता तो हम तुम्हारा ब्याह काहे करवाते? हमने खुद इस सगाई की तैयारियां सब कुछ हमने अपने इन हाथों से की है।
इसलिए की है क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि हमारी सगाई जीत के साथ हो। तुम सगाई करना चाहती थी जीत के साथ, और उसका सबूत है हमारे पास। जो अंगूठी हमारे हाथ में होनी चाहिए थी ना कृष्णा, वो तुम्हारे हाथ में कैसे? ये कैसे? हमें पता नहीं, हमें नहीं पता कब हम उतार देते हैं इसे। ये लो। अरे अंगूठी जल्दी निकाल, बच्चे कब से सगाई करने के लिए खड़े हैं। हाँ, ये लीजिए। हम निकालते हैं इसकी अंगूठी। ये निकल काहे नहीं रही है? बस करो अब तक। गौरी छोड़ो कृष्ण का हाथ। हम तुम्हारे लिए दूसरी अंगूठी ले आएंगे। ये तुम ठीक कह रहे हो। ये लो, ये अंगूठी तुम पहना दो। सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। निकल जाएगा नहीं मुल्क रानी जी, निकल चुका है। अब आपको बिना मुहूर्त के सगाई करनी है तो कर लीजिए। कोई बात नहीं पंडित जी, शुभ कार्य कर रहे हो ना, तो ईश्वर का आशीर्वाद सबके सर पे होता ही है। ये सगाई तो होकर ही रहेगी। आखिर कौन हो सकता है वो जिसने लड्डुओं के डब्बे में वो बॉम्ब लगाया था?
हाथ मिलाने का समय आ गया है। नहीं समझी? समझा देते हैं। जीत और गौरी के रिश्ते की दुश्मन तुम भी हो और हम भी। इसलिए समझदारी इसी में है कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लिया जाए। अगर हम दोनों एक हो गए ना, तो वो जीत और गौरी कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए हमारी बात मानो, हमसे हाथ मिला लो। पागल हो गई हो क्या? थोड़ा हमारा हाथ छोड़ने को तो हमने भी कहा था। हमारी बहन का पीछा। छोड़ो हमारा हाथ तोड़ोगी क्या? तोड़ भी देंगे। अगर हमारी बहन को छूने की कोशिश की ना, तो ठीक नहीं होगा। हम दोनों बहनों के बीच में चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन अगर कोई तीसरा आके हमारी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, तो हम उसके शरीर में से उसकी आत्मा को अलग करने की हिम्मत रखते हैं। समझे? हमसे हाथ ना मिला के तूने बहुत बड़ी गलती की है कृष्णा। अब तुम दोनों बहनों की आगे की कहानी हम लिखेंगे। अरे भैया, आपने इसे यहाँ काहे रखा है? इसे जाके उधर लगाइए, स्टेज के राइट में, वहाँ रखिए। और आप अब जल्दी कीजिए, मेहमान आते ही होंगे। इसका बल्ब भी जलाइए ना, और जाके वहाँ रखिए, वहाँ लगाइए इसको ले जाके। जल्दी करिए, मेहमान आते ही होंगे। कृष्णा, ये लो तुम्हारी मेहंदी की किट। पर ये मेहंदी तो बहुत ही कम है। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, जाकर 4 डब्बे और ले आओ। ऐसे कोई जरूरत नहीं है, भिजवा दे सब। कोई केमिकल वाली मेहंदी नहीं लगाई जाएगी हमरे जीत और गौरी को। हम अपने घर की उगी हुई मेहंदी खुद पीसेंगे और लगाएंगे। ये कुछ मत बोलना, वरना कुछ भी दिक्कत हो सकती है। अब कृष्णा हमारी बहू नहीं रही, और वैसे भी हमें माँ ने कहा है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब तो तू बस ये देख कि हम कैसे इसको मजा चखाते हैं। बुआ जी, पर इतनी सारी मेहंदी इतने कम समय में कौन पीसेगा? तुम पीसोगे और कौन पीसेगा? कलावती, आप कुछ मत कहिए। जीजी जो भी कर रही है ना, उसमें माँ की मर्जी है। अब क्या कर सकते हैं? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे वैसी इतनी हड़बड़ी में शादी हो रही है, और ये रेडीमेड के जमाने में कि मेहंदी की पत्तियां पिसवाएगी तो? दादी रहने दीजिए ना। अगर इन लोगों का मन है कि बाहर की मेहंदी ना लगाई जाए तो कोई बात नहीं, नहीं लगाई जाएगी। हम पीस देंगे सारी मेहंदी। वैसे भी जीत के नाम की मेहंदी गौरी के हाथ पे लगने वाली है। अपने हाथों से पीसेंगे।
सुहागन का श्रृंगार होती है मेहंदी। ये मेहंदी जिसके लिए तूने पीसी है उससे कहीं ज्यादा हक इस पे तेरा है। फिर तेरे हाथ कोरे क्यों हैं? वाह, कृष्णा तो हर तैयारी इतने जोरों शोरों से कर रही है जैसे कि उसके पति की नहीं, उसके छोटे भाई की शादी हो। जीत, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और इतनी मुद्दतों के बाद आप जाकर हमारी मेहंदी हो रही है और हमारी शादी होने वाली है, तो फिर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कहें गौरी? कृष्णा की मायूसी का सबब है ये उदासी। उसके सीने में उठ रहे दर्द को देख के बहुत तकलीफ होती है। हमारे यहाँ का ये रिवाज है, दूल्हा दुल्हन एक साथ मेहंदी नहीं लगाते। तो आपने तो आधा लगा लिया है, अब वहां जाके बैठ के पूरा करवाइए, तब तक मैं दूल्हे राजा को लगाती हूँ। चलें? जीत, अगर हर 5 मिनट में तुम कृष्णा को लेकर यूं ही मायूस होते रहोगे तो हमारा ये नया रिश्ता आगे कैसे बढ़ पाएगा और हम कृष्णा को तकलीफ कैसे पहुंचा पाएंगे? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कृष्णा की असलियत जीत के सामने आए और वो भी हमारी तरह उससे नफरत करने लगे। ये अरे ये बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम कह रहे हैं ना बैठ जाओ। देखो तमाशा बनाना है तो बना लो, लोग सवाल तुम पर ही उठाएंगे कि हमारा नाम तुम्हारे हाथ पर आया तो आया कैसे। उंगलियां तुम पर ही उठेंगी, इसलिए कह रहे हैं शांत होकर बैठ जाओ। अब अपना मन शांत करने के लिए हमारे नाम की माला जपो। तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि हमारी तो क्या, ऊपर वाले की माला जपोगे ना तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। और उससे पहले हमें कृष्णा का कुछ करना होगा। आपकी वाइफ का क्या नाम है?
कृष्णा, धन्यवाद महादेव, बस हमारी बच्ची पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। करो यार, मेरे भाई की शादी है। तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कृष्णा की जिंदगी भर याद रखोगी, गौरी से उसका प्यार छीनने का नतीजा। अरे गौरी, तुम ऐसे काहे घूम रही हो? अरे तुम्हारी शादी है, मेहंदी है तुम्हारी। अरे नाचो गाओ, मजे करो, जाके जाओ। हमारी मेहंदी? हमें तो लग ही नहीं रहा कि हमारी मेहंदी। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी नहीं, कृष्णा की मेहंदी। कहाँ हो गया? ऐसे काहे बोल रही हो तुम? हमें बताओ। क्या पता है बुआ जी, हमें ना लग ही नहीं रहा कि हम होने वाली दुल्हन। हमारे हाथों में जो मेहंदी होनी चाहिए वो कृष्णा के हाथों पर रची, और जीत के हाथ पर जहाँ हमारा नाम होना चाहिए वहाँ कृष्णा का नाम है। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें या फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाहती हो। कृष्णा की हर भागीदारी तुम्हारी उदासी की वजह है ना। तुम चिंता मत करो, अगर हम उसकी भागीदारी कहीं और कर दे तो। आओ हमारे साथ। रुको, क्या हुआ? ऐसे काहे देख रही हो? ये घुंघरू हम तुम्हारे लिए ही लाए हैं।
छोटी बहन की शादी है और बड़ी बहन नाचे गाए ना, ऐसे कैसे मजा आएगा? हाँ, तो पहनो और नाचो। उस दिन तो बड़ा ढोल नगाड़े बजा बजा के तुमने कार्ड छपवाए थे, तो अब काहे पैर नहीं थिरक रहे? तुम ही तो चाहती थी ना, तो वही तो हो रहा है, गौरी और जीत की शादी। तो फिर काहे खुशी नहीं मना रही हो तुम? नहीं मनाई जा रही? जरूर मनाएंगे खुशी। आखिरकार हमारे सबसे अच्छे दोस्त का ब्याह हमारी बहन से जो हो रहा है। जम के नाचेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमारे खानदान की ना एक रस्म, छोटी बहन अपने हाथों से अपनी बहन को घुंघरू पहनाती। गौरी, आओ जरा अपनी बहन को ये घुंघरू पहना दो। बहुत अच्छे से बांधेंगे। मैं अधूरी यहाँ तुम अधूरा रही, एक बस करो कृष्णा, अब क्या नाच नाच दम तोड़ दोगी? जब भरोसा ही टूट गया है तो फिर घुंघरू टूटे या दम,
क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अभी दूसरा घुंघरू खोलने की हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इस बात का नाम है बिल्कुल उसी की तरह सत्ती। इस तरह चिपकाया हमसे कि निकल ही नहीं रहा। किस्मत की लकीरों पे छपे नाम पानी से नहीं मिटते हैं गौरी। तुम अगर हमारी नहीं हो सकी तो हम तुम्हें किसी और का नहीं होने देंगे। छोड़ो छोड़ो प्लीज। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। गौरी, गौरी कहीं फिर किसी मुसीबत में तो नहीं? तू हमारी थी, है और हमेशा हमारी रहेगी।
जीत बचा लो। क्या वो गौरी इतनी घबराई क्यों? राहुल सही समय पर तुम सब यहाँ आके, वरना ये गुरु से हमारा गला दबाकर हमारी जान ले लेती। कौन गौरी? कौन? रिश्ता मौके का फायदा तो कोई तुमसे उठाना सीखे गौरी। बहुत शातिर हो। घुंघरू तेरे और मौत तेरी बहन की। आज एक तीर से दो निशाने लगेंगे। एक बार में ही दोनों बहनों का खेल खत्म। क्या बोल रही हो तुम? हम तो बहन है ना तुम्हारी। हम तुम्हारी जान काहे लेंगे? ऐसा कैसे बोल सकते हो? हम क्यों करेंगे तुम्हारे साथ ऐसा? माफ करना कृष्णा, मगर ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। सुकांत को तो हम बाद में संभाल लेंगे, मगर तुम्हें जीत से दूर रखने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता कि गौरी को कैसे वो। हम तो यहाँ बस उसकी मदद करने आए थे। हम कुछ नहीं जानते कि... बेटा, हम जानते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकती, और तेरा दिमाग खराब हो गया है का? ये कृष्णा है, तेरी सुरक्षा के लिए ना खुद को आग में झोंक देगी, और तू कह रही कि इसने मारने की कोशिश की? अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे जो परायों का दुख अपने ऊपर ले ले, वो अपनों का नुकसान कभी नहीं कर सकती। झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो घुंघरू कहाँ गया? ये देखिए, यही घुंघरू था। इस घुंघरू से ना इसने हमारा गला दबाने की, जान लेने की कोशिश की है। हम झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। यकीन करो ना हमारा। हमें नहीं पता क्या हो गया हमारी बहन को, नहीं जानते हम। शायद जब से हम जीत की जिंदगी में वापस आए हैं ना, हमें से फूटी आंख नहीं सुहा रहे। और जब इसे ये एहसास हुआ कि हमारी शादी टाली नहीं जा रही, तो तुमने हमें जान से मारने की कोशिश कर दी। आप लेकिन हमारी बात पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा हम, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी आंखों पर ना इसके प्यार की पट्टी पड़ी हुई है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप ना बहुत भोली हैं, बहुत मासूम हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा। हम आप सबको समझा नहीं सकते, लेकिन हमने देखा है। हम सच बोल रहे हैं। आपको हमारी बात पर अब यकीन नहीं हो रहा। आप सबको ना तब यकीन होगा जब ना हम इसके हाथों हमारी बलि चढ़ जाएगी। बस एक शब्द और नहीं गौरी, वरना जबान खींच लेंगे तेरी। गौरी, क्या बोल रही हो तुम? कृष्णा कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी सच्चाई और अच्छाई के हम खुद साक्षी हैं। खुद भोलेनाथ भी आकर कृष्णा पर यह इल्जाम लगाए तो भी यकीन नहीं करेंगे। तो खासकर जब बात तुम्हारी हो गई, कृष्णा तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जीत, हम तुम्हारी हर बात से सहमत रखते हैं, लेकिन अभी अभी हमने जो अपनी आंखों से देखा वो गलत तो नहीं हो सकता ना? पूछो इससे कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसके पाँव में चोट लगी है ना, तो कायदे से इसको अपने कमरे में आराम करना चाहिए। तो गौरी के कमरे में क्या कर रही है वो? बोलो कृष्णा,
चुप क्यों हो? बोलो कृष्णा। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी बेगुनाही के खिलाफ जा रही है। और तुम अपने पाँव में ये एक घुंघरू पहन के इतना क्या तुम्हारे अंदर उतावलापन था कि जो तुम भागकर यहाँ गौरी के रूम में आ गई? हमें तो लग रहा है कि तुम जरूर हमसे कोई बात छुपा रही हो। क्या बात है कृष्णा, बोलो। क्या किस्मत लिखी है हमारी ईश्वर ने। अगर कुछ भी होता है ना, कोई भी हादसा होता है तो उसका इल्जाम सबसे पहले आकर हम पर ही लग जाता है। हमेशा हर बार हमें सवाल जवाब के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। बार बार अपनी सच्चाई का सबूत देना अपने जमीर के साथ खिलवाड़ करना होता है। और अब इस बार आप लोगों को हमारे बारे में जो सोचना है आप लोग सोचिए। अब इसके आगे हम एक शब्द ना ही बोलेंगे। अगर आप सबको इतनी तकलीफ होती है हमारे यहाँ होने से तो फिर ठीक है। अब हम ब्याह के किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी रस्म में शामिल नहीं होंगे।